सुहानी, सुहानी, क्या कहा तुमने? वही कहा जो तुमने सुना। क्या? शब्द जरूरी नहीं है कि मेरे मुंह से निकला हुआ हर वर्ड मेरा हो। वो रीमा है ना, रीमा? मेरी फ्रेंड, वो कह रही थी ये सब। वो कह रही थी कि उसे बच्चा नहीं चाहिए, वो माँ नहीं बनना चाहती। कितनी अब नॉर्मल होगी ना वो। नॉर्मली कोई भी इंसान ऐसे कह सकता है क्या? गॉड, ना जाने कैसे कैसे लोगों को यहाँ भेज दिया है। मैं शर्ली से यही कह रही थी। शर्ली मेरी एक और फ्रेंड है जिसे तुम नहीं जानते। मैं शर्ली को रीमा के बारे में ही बता रही थी। जस्ट इमेजिन, आपका अपना बेबी गॉड का दिया हुआ सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट होता है। कितनी ग्रेट फीलिंग होती है। एक औरत की सबसे बड़ी इज्जत, सबसे बड़ी खुशी उसमें होती है जिसे तुम चाहो उसी के बच्चे की मां बनो। और मैं तो बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने जिसे चाहा उसी के बच्चे की मां बनने जा रही हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने जा रही हूं। शब सॉरी, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। ताई जी ने तुम्हारे लिए बादाम का दूध भेजा है। कहा है इससे तुम्हें और बेबी को इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। इसे जल्दी से पी लो। ठीक है, तुम यहां रख दो। नहीं नहीं, ताई जी ने मुझे कहा है कि इसे मैं अपने हाथों से तुम्हें पिलाऊं, इसीलिए इसे अभी मेरे सामने पी लो। कहो ना इसे दूध पीने। पियो। एकदम हेल्दी बेबी होना चाहिए। तुम्हें वार्न किया था ना मैंने कि जीत के फ्रेंड्स के सामने अपनी ये धोखेबाज शक्ल मत लेके आना, लेकिन तुम नहीं मानी। आखिर में तुम साबित क्या करना चाहती थी जीत के दोस्तों के सामने? बोलो। चेरी, मैं जानबूझकर वहां नहीं गई थी। वो मम्मी जी ने मुझे यकीन नहीं आता सोनी कि कोई लड़की इस हद तक अपनी शर्म कैसे छोड़ सकती है। इतना समझाने के बावजूद तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। अब क्या हो गया सोनी? ये चरणजीत इस तरह ऐसी कौन सी बात है जो तुम समझ नहीं पा रही हो? और वो बार बार ऐसे गुस्सा हो रही है। फिर वो बात ये हुई कि और मैं तुझे बताती हूँ पुत्र कि बात क्या हुई है। बात ये है पुत्र कि आज चेरी और जीत ने ना प्रोग्राम बनाया था कि आज की शाम वो अपने दोस्तों के साथ बिताएंगे। बस ये सोनी बीच में आ गई। चेरी को गुस्सा आ गया और बस गुस्से में वो इसे कुछ कह के चली गई। ओए सोनी पुत्र, तू बार बार वही वही क्यों करती है जो दूसरों को पसंद नहीं है?
ओए पुत्र, तो इस घर की बड़ी बहू है, कुछ तो बड़ापन दिखा। मैं तो इस रोज रोज की टेंशन से ना तंग आ गई। वीर पुत्र, मैं तो इसे समझा समझा के ना थक गई हूँ। क्या होगा इस घर का? हाँ। दरअसल मैं आपको बताने ही वाली थी। सोनी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने प्रॉमिस किया था ना मुझसे, उसके बावजूद तुमने वही गलती रिपीट की। अब देखा तुमने, तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से दूसरों को कितना दुख पहुंचता है। ये तो कोई तरीका नहीं है ना सोनी। ये प्रसाद बनाया, चक्कर देखिए ना ठीक बना है या नहीं। तूने बनाया है तो चंगा ही बनाओ ना पुत्र। आज की पूजा ना मैंने कुछ सोच कर रखी है। आज का हवन मैंने अपनी मन्नत पूरी होने की खुशी में रखा है, जिसने मेरे शतपुत्र की जिंदगी में तुझे वापस भेज दिया, और तूने अपनी लगन, प्यार और सेवा से उसे फिर से चंगा कर दिया पुत्र। आज मेरा शब्द काम पर जाने लगा है। जीवती रह पुत्र, तेरा ये एहसान ये घर कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं। आप भी ना। हाय रब्बा, ऐकी पाके आ गई है। एक मिनट, सुहानी पुत्र, ये तू फिर से ऐसे तंग टाइट कपड़े क्यों पहन के आ गई है? ओहो पिल्लो, तेरा भी दिमाग पूरा सूरा है। पे तुझे कैसे पता होगा, है ना माही पुत्र, कि हवन में, पूजा में कैसे कपड़े पाके बैठते हैं। तू कभी पूजा में बैठी हो तब ना। कोई नहीं, फिक्र मत कर, मैंने ख्याल रखा है तेरा। गौरी पुत्र, वो पैकेट लेके आई। देख देख, ये सूट लेके आई हूं मैं तेरे लिए। सुंदर है ना? मुझसे एक नाप खुला है। नहीं ताई जी, मैं ये नहीं पहनूंगी। इसे फिट आएगा, आजकल तुझे ऐसे ही कपड़े पाने चाहिए। चल जा, जाकर तैयार हो करा। हवन का मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी जा। मैंने ठीक किया ना माही पुत्र? आप कुछ गलत कर सकती है। अब वो तो है। ओह गॉड, ये ड्रेस मैं पहनूंगी? मुझ जैसी तो 2 सुहानी आ जाएगी इसमें। कहीं सच में मैं इतनी मोटी तो नहीं हो गई? कुछ तो करना पड़ेगा। सुहानी दीदी, सुहानी दीदी, ये क्या कर रही है दीदी आप? हाय राम दीदी।
क्या कर रही हो तुम? सुहानी, तुम कितनी नादान हो। देखिए ना ताई जी, ये क्या कर रही है। अरे इस हाल में तुम एक्सरसाइज कर रही हो, इससे तो तुम्हारी और बच्चे की सेहत दोनों पर असर हो सकता। कहीं बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया? ताई जी, कहीं बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया होगा? नहीं, मैं डॉक्टर साहब को फोन करके पूछती हूँ, अभी बुला लेती हूँ। ताई जी, डॉक्टर को फोन मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है ना पुत्र, बिल्कुल ठीक है ना। रब का लाख लाख शुक्र है। लेकिन पुत्र, बच्चे को क्या हुआ ये तुझे कैसे पता चलेगा? तेरा भी तो पहला बार है ना? मैं डॉक्टर को फोन करके पूछती हूँ। नहीं, ताई जी, बच्चा बिल्कुल ठीक है। I can feel it. देखो जरा, बड़ी बोली है तू, बड़ी बोली है। हमारे पैसे बचाने के लिए, हमें तकलीफ से बचाने के लिए डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहती। हमारी मत सोच पुत्र, बच्चे की सोच ना। मैं तो फोन करूंगी, हाथ छोड़। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है। गल की है ये जो तुम हरकत कर रही थी, उससे बच्चे को कितना नुकसान पहुंच सकता है तू समझ सकती है? और अगर बच्चे को नुकसान पहुंच गया ना, तो शब्द तुझे कभी माफ नहीं करेगा। सुहानी, ताई जी ठीक कह रही, मैं डॉक्टर को अभी फोन। नहीं, वो ठीक है शब्द। बीइंग अ मदर मेरी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इनफैक्ट अभी डॉक्टर के साथ मेरी आज अपॉइंटमेंट है। मैं हवन के बाद वही जाने वाली थी डॉक्टर से मिलने के लिए। तो भगवान का आशीर्वाद मुझे और मेरे बच्चे को ही लगेगा ना। और वैसे भी हमारे बच्चे को तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता। हाँ पुत्र, ये तो तूने बिल्कुल ठीक सोचा। चल जल्दी से आकर हवन में बैठ जा, मुहूर्त निकला जा रहा है? पर तुझे रब दी सो, हवन के बाद तुझे डॉक्टर से मिलने जाना होगा, ठीक है? बिल्कुल जाऊंगी। जाना तो पड़ेगा ही ना। मुझे अपनी और अपनी बेबी की बहुत परवाह है। जाना तो पड़ेगा ही ना। हवन में बैठो। हाँ, मुहूर्त निकला जा। चलो आजा। ऐसे कैसे जा रही पुत्र? इन कपड़ों में तो हवन में कैसे बैठ सकती है? ये देख, ये जो मैं तेरे लिए सुंदर जा सूट लेके आई हूँ, ये तू पाके आ, बड़ी सुंदर लगेगी। ले, तंग टाइट कपड़े पहनेगी ना तो बच्चा तुझे मनी मन गाली देगा। इसलिए पहनेगी तो बच्चा मनी मन बड़ा खुश होगा, खुल खुल के सांस ले पाएगा, है ना? गुड। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम माधवाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा। अब इसके बाद आप दोनों लोग पुष्प लें। आप भी पुष्प लीजिए और हाथ जोड़कर गणेश जी का ध्यान करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम्। हेलो मिस्टर बॉबी, क्या बात है? प्लान कुछ चेंज हो गया है क्या? नहीं मिस सुहानी, मैंने तो ये कंफर्म करने के लिए फोन किया था कि कल हम कहाँ मिल रहे हैं, आपके घर पर या फिर फार्म हाउस पर? ऑफ कोर्स फार्म हाउस में। मैंने कहा तो था आपसे। क्यों, प्रोड्यूसर्स को कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? नॉट एट ऑल मिस सुहानी, मेरे होते हुए कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? यू जस्ट डोंट वरी, जस्ट चिल। तो फिर ठीक है, कल हम मेरे फार्म हाउस में मिलते हैं। ओके, सी या। ऑल राइट मिस सुहानी, सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर।
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब आज का मुख्य हवन शुरू करते हैं। ये हवन पति पत्नी गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि के लिए करते हैं। किसी कष्ट के निवारण होने पर परमपिता परमात्मा के धन्यवाद करने के लिए और अपने घर परिवार की रक्षा करने के लिए करते हैं। और जैसे जैसे मंत्रोच्चार के साथ पति पत्नी हवन कुंड में आहुतियां डालते हैं, उसके साथ साथ उनके जीवन के सारे कष्ट दूर होते चले जाते हैं। ये तो हुई इस हवन की महिमा। अब वो जजमान यानी वो लड़का यहाँ आ जाए जिसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये हवन करवाया जा रहा है। जी पंडित जी। शवपुत्र तुम यहाँ आ जाओ, आ जाओ। अब इनकी पत्नी को यहाँ बुला लीजिए। अरे तुम ठहरो, मैंने कहा इनकी पत्नी को आकर यहां बैठना चाहिए। जिसके साथ इन्होंने विधिवत विवाह किया है, अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए। उस धर्म पत्नी का अधिकार है इनके साथ बैठे इस पूजा में। माई पुत्र आज स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब इसके बाद अग्नि जलेगी और हवन में आहुतियां डाली जाएंगी। बहुत हो गया, पर अब ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और इसलिए मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी, किसी भी हद तक। और शब को तो मैं तुमसे इतनी दूर ले जाऊंगी माही कि तुम चुप कर भी उस तक पहुंच नहीं पाओगी।